नमस्कार बच्चों, एम लाल शॉट में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम प्रश्नावली एक है उसका पहले परिचय करेंगे। संख्या पद्धति में प्रश्नावली एक आरंभ करने से पहले अपन देखेंगे इसमें किन किन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। इसमें पहला आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्या होती है? ऐसी संख्याएं। अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है? ऐसी संख्याएं जिसमें एक या स्वयं का भाग जाता है जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ... ठीक है। इसके बाद अपन लेते हैं दूसरे नंबर पर, वो है भाज्य संख्या। इसमें क्या होता है, अब इसमें परिभाषा नहीं देखेंगे, सीधा देखेंगे। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक संख्या का पूरा भाग जाता है। जैसे 4, 6, 8, 10, एक 9 भी है। उसके बाद 12, 14, 15 ... ऐसे चलेगी। यानी कि इसमें 2 या 2 से अधिक संख्या का पूरा भाग जाएगा। उसके बाद लेते हैं हम परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं। और Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0, यानी Q ≠ 0। इसके बाद आगे जो संख्या आती है वो आती है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्या क्या होती है? जिसमें सभी संख्याओं का समग्र का मतलब होता है कि उसमें अभाज्य संख्या वास्तविक में, मतलब जैसे परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या, सभी को शामिल किया जाता है। ठीक है। उसके बाद लेते हैं अपन वास्तविक संख्याएं व उनके दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्या के और उनके दशमलव प्रसार। ठीक है। इसके अंतर्गत अपन सबसे पहले इसमें देखेंगे शांत। पहले नंबर पे देखेंगे शांत। शांत दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत दशमलव प्रसार ये होता है जिसमें शेष वो क्या हो जाना चाहिए? 0। यानी कि जो हमारा शेष फल है वो अगर 0 आ गया तो हमारा कैसा होगा? शांत। एक होता है अनवसानी आवर्ती। ये क्या होता है? इसमें शेष की जो पुनरावृत्ति होती है, यानी कि इसमें होता है शेष की पुनरावृत्ति, यानी कि शेष बार बार वही रिपीट होके आएगा। शेष की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे अपन अनवसानी अनावर्ती। तीसरे नंबर पे लेंगे अनवसानी
अनुसानी अनावर्ती, अनुसानी अनावर्ती। इसी स्थिति में क्या होगा, इसमें जो शेष है उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती, मतलब आता जाएगा और उसके आंसर की कोई लिमिट ही नहीं होगी। शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती, शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती, पुनरावृत्ति नहीं होती, नहीं होती, होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस अनुसानी अनावर्ती में होता है कि शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपन आगे समझेंगे, एक ही बार में इसके नियम वगैरह देख लेते हैं। इसके नियम हैं, उसके बाद जैसे घातांक वाले नियम देखेंगे अपन। घातांक के नियम, इसमें पहला नियम देखेंगे अपन, अगर a की पावर m गुणा a की पावर n दे रखी है तो वह आधार तो समान है और घाते क्या है, अलग अलग, तो घाते जुड़ जाएगी। अगर गुणे में आधार समान है तो घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, m प्लस n। सेकंड नंबर की बात करें अपन, अगर a की पावर m है और कोष्टक के ऊपर भी पावर n है तो क्या होगा, घाते क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो a की पावर m और n, बात समझ में आई। उसके बाद तीसरे नंबर पे है, अगर a की पावर m बटे a की पावर n दे रखी है तो भाग की स्थिति में आधार तो समान रहेगा तो आधार कॉमन हो जाएगा और घात क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो m माइनस का n। चौथे नंबर पे अपन लिखेंगे, अगर a की पावर m गुणा b की पावर m, तो इस स्थिति में क्या होगा, आधार तो क्या है, असमान, तो आधार तो गुणा हो जाएगा, a का गुणा b से करेंगे ab, और घात कॉमन है तो कॉमन घात 1 लिख देंगे। ठीक है।